हेलो स्टूडेंट्स, हम यूनिट एंड मेजरमेंट्स का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है पढ़ेंगे, एग्जांपल्स की हेल्प से कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्या है। ठीक है, ये एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मेरे पास एक रॉड है, राइट, कोई भी मटेरियल का एक रॉड है मेरे पास। ठीक है, ये एक रॉड है मेरे पास और मेरे को किसी ने बोल दिया इस रॉड की लेंथ गिनो और एक स्केल दे दी, नीचे आपके पास स्केल है। तो मैं क्या करूँगा, इस रॉड का वन एंड मैं ज़ीरो के साथ कोइंसाइड करूँगा स्केल के, राइट, और फिर देखूँगा कि कहाँ तक है। तो मेरे को दिख रहा है कि 2 सेंटीमीटर तक तो कोई डाउटफुल नहीं, पक्का है। फिर 2 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर भी पक्का है, 2 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर भी पक्का है। तो मैं सर्टन हूँ, मैं पक्का हूँ कि भाई 2 सेंटीमीटर एंड 2 मिलीमीटर तो इसकी लेंथ है ही। अभी ये जो पार्ट है, राइट, अगर मैं बोलूँ किसी ने पूछा कितना है, तो लेंथ ऑफ रॉड इज 2.2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर, उतना करेक्ट नहीं होगा, राइट, क्योंकि मेरे को दिख रहा है वो 2.2 और 2.3 के बीच में कहीं तो है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो बीच वाला पोर्शन है 1 mm, उसके दिमाग में 10 पार्ट करूँगा अपने, उसको मैं मेंटली 10 पार्ट में तोड़ूंगा और देखूंगा कौन से पार्ट से जोड़ रहा है। तो मेरे को अंदाजा आ रहा है कि ये आधे से थोड़ा ज़्यादा है। तो मैं एक गेस मारता हूँ या फिर एक अनसर्टेनिटी है, एक अनसर्टन फिगर देता हूँ मैं, राइट, बोलता हूँ कि 0.6 mm भी है, राइट। यानी मैं अगर ये बोलूँ लेंथ ऑफ रॉड कितनी है, तो मैं 2.26 cm बताता हूँ, राइट। अब ये ज़्यादा ठीक लग रहा है ना, 2.2 से ये ज़्यादा ठीक लग रहा है। 2.2 तो पक्का था, उसमें एरर का कोई स्कोप नहीं था। लेकिन भाई एरर का स्कोप नहीं होना, उसके लिए गलत ही हो गया ना वो 2.2, राइट। थोड़ी अनसर्टेनिटी चलेगी, राइट, क्योंकि थोड़ी अनसर्टेनिटी के साथ मेरे को एक प्रॉपर लेंथ मिल रही है, राइट। तो अनसर्टेनिटी अच्छी है, लेकिन कितनी अनसर्टेनिटी अच्छी है। अगर मैं इसके 100 पार्ट करूं और जो अनसर्टेनिटी गेस है वो गेस बोलूं कि भाई ये 0.65 mm होगा। अब ये कुछ ज़्यादा हो गया है ना। 1 mm के 10 पार्ट करते करते ही मेरे को मेंटली 10 पार्ट करके अंदाज़ा लगाया, तो वहाँ तक ठीक था, राइट। ये कुछ एक्स्ट्रा स्मार्टगिरी हो गई है ना, ये कुछ एक्स्ट्रा स्मार्टगिरी हो गई। अब ये मैंने क्या बोलते हैं, मैंने कुछ, राइट, ज़्यादा ही कर दिया है ना। तो एक्स्ट्रा स्मार्टगिरी भी नहीं करनी है, प्लस 2.2 यानी अति सेफ भी नहीं रहना है। आप एक्स्ट्रा सेफ रहोगे या फिर एक्स्ट्रा गेस मारोगे, दोनों नहीं चलेगा। तो ये जो है, ये तरीका होता है कोई भी चीज़ का मेजर करके रिपोर्ट करने का। इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग ऑफ मेजरमेंट इन सिग्निफिकेंट डिजिट्स। आपने कुछ लेंथ ऑफ रॉड मेजर करके उसको जो रिपोर्ट किया है 2.26 सेंटीमीटर, आपने सिग्निफिकेंट डिजिट्स में किया है, राइट। आप एक्स्ट्रा स्मार्ट भी नहीं थे, एक्स्ट्रा सेफ भी नहीं थे। तो इसको, ये जो तरीका है, सारे के सारे सर्टन मैं सारे यहाँ तक के आई एम कम्प्लीटली सर्टन, राइट, यहाँ तक के आई एम कम्प्लीटली सर्टन, बिल्कुल एरर नहीं है, यहाँ तक के मेरे को कोई डाउट नहीं है, राइट, यहाँ तक के कोई डाउट नहीं है। तो सर्टन वाला पार्ट प्लस 1 अनसर्टन जो गेस मारा है, एक ही डिजिट का गेस अलाउड है, तो ये गेस है, यहाँ तक के सर्टन है, ये सर्टन है, ऐसा सर्टन प्लस 1 अनसर्टन। ऐसा जो डिजिट्स में आप कोई भी मेजरमेंट को रिपोर्ट करोगे तो आप बोलोगे कि मैंने सिग्निफिकेंट डिजिट्स में रिपोर्ट किया है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड तरीका है, सब यही फॉलो करते हैं, राइट, करेक्ट। तो मेजरमेंट्स आर रिपोर्टेड, सब लोग यही तरीका फॉलो करते हैं, ठीक है। अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स से ना हमको
प्रिसीजन पता चलता है मेजरमेंट का, कि कितना डीप में जाके उसने, कितना अंदर डीप में जाके उसने किया है। देखो राइट, आप एक लंबा ले सकते हो, एक मीटर स्केल, बीच में कोई मार्क नहीं, उससे भी आप अंदाज लगा सकते हो राइट। फिर सेंटीमीटर का मीटर स्केल लिख सकते हो, जहाँ पे सबसे छोटा 1 mm का रहेगा, जैसे ये मीटर स्केल टाइप ही हो गया राइट, ये मीटर स्केल टाइप का हो गया, सबसे छोटा 1 mm, वैसा भी लिख सकते हो, उससे भी गिन सकते हो। तो आप जितना डिटेल में गिनोगे उतना ज़्यादा प्रिसीजन आएगा। तो अगर आपको किसी ने बोल दिया कि 2.26 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ रॉड है राइट, आपने नहीं गिना, किसी ने और ने गिन के आपको बताया कि लेंथ ऑफ रॉड इज 2.26 सेंटीमीटर, तो आपको पता चल जाता है कि भाई उसने कैसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, कितना प्रिसीजन है, कितना लिस्ट काउंट है। लिस्ट काउंट जितना छोटा उतना मोर प्रिसीजन। लिस्ट काउंट का मतलब, चलो लिस्ट काउंट समझ लेते हैं। लिस्ट काउंट का मतलब कोई भी दो सबसे छोटा मार्किंग क्या है यहाँ पे, मिलीमीटर का, तो ये वाला जो 2 कॉन्जिक्यूटिव स्मॉलेस्ट मार्किंग के बीच का डिस्टेंस है, ये कितना है 1 mm, तो इसका लिस्ट काउंट 1 mm हो गया। या फिर सबसे छोटा सर्टेनिटी के साथ क्या गिन सकता हूँ मैं राइट, ये जो सबसे छोटा सर्टेन डिजिट है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, mm राइट, 2 सेंटीमीटर और 2 mm राइट, और mm के भी नीचे का 6 पार्ट राइट, ऐसा है करेक्ट। इसका कितना आएगा, इसका ये लिस्ट काउंट देखो, अगर ये है, अब हर जगह मान लो ऐसे 10-10 पार्ट किए 1 mm के, तो सबसे छोटा में क्या गिन पाऊंगा 0.1 mm, तो लिस्ट काउंट 0.1 mm हो जाएगा राइट, सबसे 0.1 mm। सबसे छोटे 2 मार्क्स के बीच का डिस्टेंस राइट, सर्टेनिटी के साथ जो गिना है मैंने वो उसका, देखो यहाँ का मेजरमेंट क्या रहेगा राइट। किसी ने मेरे को ये लेंथ ऑफ रॉड करने को बोला, तो 2 cm पक्का है, 2 mm भी पक्का है राइट, उसके बाद भी मार्किंग है, तो 1 2 3 4 5 राइट, 5 तो पक्के है राइट, यानी मेरा 2 cm पक्का है, 2 mm पक्का है, उसके बाद में कितने मार्क थे 5, 0.5 mm भी पक्का है। अब मैं ये देखता हूँ ये दोनों के बीच क्या है, ये इधर कहीं तो आ रहा है, तो मैं इसका कुछ एक बोलता हूँ, चलो ये कितना है, आधे से थोड़ा इधर है राइट, तो मैं वो 0.03 mm बोलूँगा उसको, यानी 0.1 mm का भी 10 पार्ट करने के बाद 3। अब ये डाउटफुल है, ये अनसर्टन है, तो मैं मेजरमेंट क्या बोलूँगा, लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल टू 2.253 cm करेक्ट। अब ये किसी ने देख लिया, उसको नहीं पता मैंने क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, बट उसको ये पता है, ये कंफर्म किया गया है कि हाँ सिग्निफिकेंट डिजिट्स में ही रिपोर्ट किया है, सो उसको ये पता है कि मेजरमेंट इज रिपोर्टेड इन सिग्निफिकेंट डिजिट्स। भाई सिग्निफिकेंट डिजिट्स में सब करते हैं, और इसने भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स में किया, उसने मेरे को फ़ोन करके बताया कि मैंने सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आपको लेंथ ऑफ रॉड भेजा है, बताओ मेरे को मेरे इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट क्या था। तो आपको पता है ये डाउटफुल है, तो ये जो स्मॉलेस्ट है ये सर्टन है, तो cm mm और 1/10 mm, तो 0.1 mm लिस्ट काउंट आप उसको बता दोगे राइट, बता दोगे है ना। स्मॉलेस्ट मैंने क्या गिना उसको पता चल जाएगा राइट। तो मेरे मेजरमेंट का जितना कम लिस्ट काउंट रहेगा उतना प्रिसाइज मेजरमेंट रहेगा मेरा, उतना आगे वाले को कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई अच्छा मेजरमेंट किया है, डिटेल में जाके किया है ना, कम अंदाज है राइट। तो ये है लिस्ट काउंट, हमने लेंथ का लिया, लेकिन लिस्ट काउंट कोई भी चीज़ का हो सकता है। मान लो आपके पास एक वेइंग स्केल है, आप वेइंग स्केल पे खड़े हो गए, आपको अपना वजन देखना है, तो ये आपका तो पॉइंटर ऐसे दिखा रहा है, मान लो ये 80 kg है और ये 90 kg है,
और इसके बीच में 10 पार्ट है, राइट, इसके बीच में 10 पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो एक ना, ऐसे 10 पार्ट है इसके बीच में, सारे इक्वल है, ज़रा निकालते वक्त इधर ज़्यादा गैप हो गई, बट सारी इक्वल है, इक्वली स्पेस्ड है, राइट, इक्वली स्पेस्ड है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कितना है मेरा? तो 80 तो पक्का है, 81 पक्का है, 82 पक्का है, 83 पक्का है, तो 83 kg तो पक्का है, राइट, सर्टन है। प्लस अभी आप इसका ये करोगे, अंदाज लगाओगे, बोलोगे ठीक है अगर इसके 10 पार्ट किए जाए तो शायद तीसरे पार्ट पे हो या दूसरे पार्ट पे हो, राइट, तो 0.2 kg बोलोगे, आपने 10 पार्ट किया ना, तो 0.2 kg। आप क्या बोलोगे? 83.2 kg, राइट। तो इसको देख के मेरे को लिस्ट काउंट पता चल गया, ये तो अनसर्टन है, डाउटफुल है, तो इसको नहीं देखूंगा मैं। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? kg। तो मेरा लिस्ट काउंट क्या है? 1 kg। दो जो सबसे छोटे हैं उनके बीच का जो है कितने को करस्पॉन्ड करता है? 1 kg। सबसे कम सर्टेनिटी के साथ कितना गिन सकता हूँ? 1 kg। तो आ गए लिस्ट काउंट का मतलब ध्यान में, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों चाहिए? राइट, एक स्टैंडर्ड वे ऑफ रिपोर्टिंग है जिसमें एक गेस किया जाता है, एक डिजिट, बाकी सब सर्टन होता है। सारे मेजरमेंट स्टैंडर्ड वे से इस तरह से रिपोर्ट किए जाते हैं। फिर आपने जो मेजरमेंट किया कितना प्रिसीजन तक के किया, कितना डीप में जाके किया, वो बताता है आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। किसी ने भी देखा और उसको पता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिपोर्टेड है तो उसको पता चल जाएगा, वो आराम से देख पाएगा। लिस्ट काउंट बताता है, ठीक है। चलो ये देखते हैं, राइट। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन यूनिट्स, ये एक कंडीशन है जो मस्ट मीट है, राइट। आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल हम पढ़ेंगे वो सारे रूल इसी के हिसाब से बने हैं, राइट। तो अगर आपको, राइट, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का ही ये कंडीशन मीट होना चाहिए। जैसे मान लो किसी ने ये रिपोर्ट किया, सिग्निफिकेंट रिपोर्टेड ये है, रिपोर्टेड, किसी ने बोल दिया हाँ भाई इतना है, 102.5 cm है, राइट, ठीक है। 1 cm में 100 सेंटीमीटर 1 मीटर बनता है, 100 से डिवाइड किया तो मीटर में लिख सकता हूँ मैं, 100 से डिवाइड किया 1.0, ठीक है, ये होगा 1.025 मीटर, ठीक है। ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको, राइट। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर आते हैं, तो मिलीमीटर में ऐसे लिख सकता हूँ मैं, माइक्रोमीटर में ऐसे लिख सकता हूँ मैं, और किलोमीटर में ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अभी जब मैं यूनिट चेंज करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, राइट। इधर मैंने क्या किया, इधर मैंने 100 से डिवाइड किया, राइट। तो मैं इसको ऐसे बोलूँगा 102.5 इंटू 10⁻⁻², इतना हो गया। इसको मैं बोलूँगा 102.5 इंटू 10, राइट। जो कन्वर्जन फैक्टर है उससे डिवाइड या मल्टीप्लाई करोगे आप, ऐसे ही करोगे ना, राइट। तो इवन किलोमीटर का वगैरह भी वैसे ही आएगा। तो बेसिकली आप जीरोस के साथ खेल रहे हो, आप कुछ डेसिमल पॉइंट और जीरोस के साथ खेल रहे हो आप, राइट। आप 10⁻² से जब डिवाइड करते हो तो आपने डेसिमल पॉइंट को 2 से शिफ्ट कर दिया, राइट। आपने 102.5 का डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट कर दिया, राइट। जब आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपने डेसिमल पॉइंट निकाल दिया, इधर से इधर शिफ्ट कर दिया, राइट, इधर से इधर शिफ्ट कर दिया। तो आप डेसिमल के साथ खेल रहे हो अगर आप यूनिट चेंज कर रहे हो तो, या फिर आप, राइट, आप 10⁻⁻ समथिंग से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो, राइट। यानी इन सारे केसेस आप जीरोस के साथ खेल रहे हो, राइट, आप जीरोस के साथ खेल रहे हो, राइट। ये इधर 0 लगाया, इधर 0 लगाया, राइट, आगे 0 लगाया, बड़े नंबर से डिवाइड किया। तो ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स जो है ना वो सारे जीरोस के साथ का ही खेल है, वो सारे। नॉन जीरो तो सारे सिग्निफिकेंट रहेंगे, है ना। बंदा ने अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स रिपोर्ट किए हैं, राइट, तो 1 2 3 4 नॉन जीरो नंबर तो वो अपने हिसाब से उल्टा सीधा नहीं करेगा, राइट।
वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स ही रिपोर्ट करेगा, राइट। चेंज कहाँ होगा, किसी ने यूनिट अलग अलग यूनिट में चेंज कर दिया तो, राइट। वही एक डाउट है। देखो बंदा जब रिपोर्ट करेगा वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स रिपोर्ट करेगा, राइट। हम अज्यूम करके चलेंगे। उसके बाद में उसके साथ क्या हो सकता है, अलग अलग यूनिट में लिखा जा सकता है, तो बस वही उसी के साथ क्रॉस चेक करना है। सारे रूल्स आपको उसी के ऊपर लेके जाएंगे। चलो रूल्स देख ही लेते हैं, लेकिन ये कंडीशन है, राइट। यूनिट चेंज होने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होते हैं, राइट। ठीक है, तो पहला रूल देखो, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट रहनी है ना, राइट। अब बंदा लिखते वक्त तो सिग्निफिकेंट ही लिखेगा, और यूनिट चेंज से तो कोई नॉन ज़ीरो से करता नहीं है। ऑल ज़ीरोस बिटवीन टू नॉन, हाँ राइट, जैसे कि अभी 102.5, राइट। ये ज़ीरो बड़ी सोच समझ के लिखा गया है ना। यूनिट चेंज के लिए ऐसा बीच में तो आता नहीं है ज़ीरो कभी, है ना। तो ये सिग्निफिकेंट है। इफ़ नंबर इज़ लेस देन 1, राइट, ये नंबर इज़ लेस देन 1 अगर है, एंड ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन डिजिट, जैसे ये देखो 0.0235, अब ये ज़ीरो हो सकता है ना। मैं अगर 2.35 को 100 से डिवाइड करता हूँ तो ऐसे रहेगा, राइट। तो ये इनसिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट है ना। ठीक है, चलो चौथा रूल देखते हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, हाँ, द टर्मिनल और ट्रेलिंग ज़ीरो इन अ नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, राइट। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है, राइट, जैसे 2300, तो ये इनसिग्निफिकेंट है। मैं इसको 23 × 10⁻² ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 2.3 × 10⁻³ ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये इनसिग्निफिकेंट है, राइट, यूनिट चेंज किया जा सकता है। द नंबर ऑफ ट्रेलिंग ज़ीरो इन अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। लेकिन यही अगर डेसिमल पॉइंट के बाद है 0.2300, अब ये सिग्निफिकेंट है, अब ये सिग्निफिकेंट है। देखो ना, आप 10⁻² यूनिट चेंज करने की कोशिश करो, आप ये ज़ीरोज़ नहीं निकाल पाओगे, है ना। जैसे ये निकल गए वैसे ये नहीं निकल पाएंगे। वो एक तरीका है अच्छे से, है ना। 10⁻A × 10⁻B में लिखो, राइट, यानी A 1 से 10 के बीच में होना चाहिए, राइट, यानी 10 नहीं, 1 to 9, 1 से लेके 9 तक के, एक्सक्लूडिंग 10, राइट। और फिर 10⁻B में लिखो, इसको फुल इग्नोर करो, और A में जो भी है वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट रहेंगे, है ना। ऐसा जैसे 2300 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 से 10 के बीच में, तो ये सिग्निफिकेंट हो गए दोनों, है ना, राइट। इसको नहीं लिख सकता मैं, इसको मेरे को 2300 ही लिखना पड़ेगा इनटू, राइट, सॉरी 1 से 10 के बीच में 2.300 लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मीनिंग चेंज हो जाएगा ना उसका, राइट, इनटू 10⁻, जो भी है, 1 2 -2, ठीक है। देखो इन दोनों 4th और 5th पॉइंट के बीच में ना कुछ केसेस में थोड़ा कन्फ्यूजन आता है। जैसे देखो ये केस देखो, ये रिपोर्टेड है, ये बंदे ने लिख के मुझे कंफर्म किया है कि भाई मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिपोर्ट किया है, राइट। तो मैंने रूल्स लगाए, राइट। पहले देखा इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 4 है, करेक्ट, 4 है, क्योंकि ये 2 ज़ीरो डेसिमल पॉइंट है और ट्रेलिंग है, तो सिग्निफिकेंट है। तो रूल 5 के अनुसार ये सिग्निफिकेंट है, तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। फिर मैंने बोला चलो इसको mm में कन्वर्ट करते हैं, तो मैंने क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया। अब मेरे को ऐसा दिखा। अब मेरा जो रूल बताता है, चौथा रूल बोलता है, 4th रूल जो है वो बोलता है कि अरे यहाँ तो डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो ट्रेलिंग ज़ीरोस है, तो ये तो इनसिग्निफिकेंट हो गए, है ना, इनसिग्निफिकेंट हो गए। तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है,
ये कैसे हो गया? यूनिट चेंज होने से सिग्निफिकेंट डिजिट्स चेंज हो गए, राइट। किलोमीटर में किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट, क्योंकि वैसे भी इनको इग्नोर करना है तो ठीक है, 4 है, राइट, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वैसे भी 4 है। या ट्रेलिंग 0 आएगा इस केस में, लास्ट वाला, तो डेसिमल के बाद है तो सिग्निफिकेंट है ना। अगर यहाँ कोई और नंबर होता तो ठीक है, बट अभी तो इसको 5वां रूल लगेगा। इस केस का क्या करें? ये कैसे उल्टा हो गया, ये कैसे हो गया? तो इसका एक तरीका है, इसका एक सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन ये है कि जब वो बंदा रिपोर्ट कर रहा है तभी वो कंफ्यूजन निकाल देने का, राइट। सो जब वो बंदा रिपोर्ट कर रहा है, राइट, while reporting itself, report in scientific manner, report in scientific way, मतलब वही a इंटू 10⁻⁵ a 1 से लेके नॉट इंक्लूडिंग 10 या फिर इंक्लूडिंग 9, ऐसा करो, राइट। अगर 10 है तो 10⁻1 ही हो गया ना, फिर a इंटू 10⁻b करना है, राइट। तो रिपोर्ट करते वक्त ही अगर उसने मेरे को बताया कि भाई ऐसा है, राइट, इंटू 10⁻0 मीटर, अगर ऐसा है, बताते वक्त ही उसने मेरे को ऐसा बताया, अब मेरे को पता है कि भाई ये सोचे समझे ज़ीरो है, यानी इसके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में सुविधा थी, इतना डीप जाने की सुविधा थी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे, लेकिन जब वो गया तो वो 0 के साथ ही आया, है ना, यानी मेजरमेंट ही 0 है, सोच समझ के लिखा है, यानी 4.700 मीटर, यानी ये कुछ ऐसा रहा होगा, राइट। ये 4 मीटर, ये बाप रे कैसी स्केल निकल गई, है ना, ये मेरी स्केल है, ये है मेरी स्केल, हाँ ये मेरी स्केल है, ये 4 मीटर है और ये है 5 मीटर। फिर उसके पास सुविधा थी, यानी ये डाउटफुल है उसका, राइट, ये डाउटफुल है, ये सर्टन है, राइट। तो मीटर और 70 सेंटीमीटर, है ना, तो उसके पास सेंटीमीटर में ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 100 सेंटीमीटर है उसके पास, ऐसे 100 सेंटीमीटर है, राइट। तो 70 सेंटीमीटर तो पक्का था, ये 70 सेंटीमीटर है और ये 71 सेंटीमीटर है, तो 70 सेंटीमीटर पक्का था। उसके बाद उसने देखा, यानी ये 70 सेंटीमीटर पक्का था, उसके बाद उसने गेस करने को देखा तो उसको दिखा कि अरे ये तो इसी के साथ मैच हो रहा है, ना। तो उसने जो गेस मारा वो भी 0 मारा, तो एक सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, एक गेस अलाउड है, तो ये गेस है, सिग्निफिकेंट है, और ये लास्ट सर्टन है, राइट, लास्ट सर्टन है। तो 4 मीटर 70 सेंटीमीटर और 1 ही मिलीमीटर, ऐसा है ना। तो इसका लिस्ट काउंट कितना रहेगा? 1 cm का, यानी उसके पास सुविधा थी, लेकिन वो देखा कि यार ये 0 पे ही मैच कर रहा है, तो मैं क्या करूं, है ना। ये 71 सेंटीमीटर पे नहीं गया, ये 70 पे ही गया, तो 70 71 वाला, तो 70 को 0 ही लिखोगे ना आप, 70 ही लिखोगे, 71 थोड़ी लिखोगे। और गेस मारते वक्त भी वो 0 के साथ ही मैच कर गया, तो 0 ही लिखोगे ना आप। तो उसके पास सुविधा थी, लेकिन मेजरमेंट ही वैसा है, कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए उसने रिपोर्ट करते वक्त ही बोलना चाहिए कि इट इज़ 4.700 इंटू 10⁻�0। प्रॉब्लम ही नहीं, फिर प्रॉब्लम ही नहीं, ठीक है। उसने रिपोर्ट करते वक्त ही बोलना चाहिए 4.700 इंटू 10⁻³ इतना mm, राइट, या फिर
जो भी यूनिट में देना है उसको। ठीक है, चलो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टेट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। ए 0.001, ये इनसिग्निफिकेंट है। कौन सा रूल? इफ नंबर इज लेस द थर्ड रूल, इफ नंबर इज लेस देन 1, zeros on the right of decimal but to the left of first नॉन जीरो आर इनसिग्निफिकेंट। तो ये इनसिग्निफिकेंट है, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना आया? 1। ये तो साइंटिफिक वे में ही लिखा है और 1 to 10 के बीच में ही लिखा है। सो 3, 6, 1 तीनों सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। 3, ये 4, ये वाला सिग्निफिकेंट रहेगा, अभी ये सिग्निफिकेंट रहेगा, है ना, ट्रेलिंग डेसिमल के बाद, राइट। ये भी 4 सिग्निफिकेंट रहेगा। नॉन जीरो के बीच में अगर कोई जीरो है, कहीं पे भी हो, डेसिमल हो ना हो, नॉन जीरो के बीच में जीरो है तो सिग्निफिकेंट 4। ये सारे इनसिग्निफिकेंट, यानी वापस 4। ठीक है, ऐसा ऐसा। तो ठीक है, इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ कमेंट है तो कमेंट में लिखिए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।